न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आपको याद होगा पीछे एक एपिसोड में हम बात कर रहे थे डार्क साइकोलॉजी पे। उसी श्रृंखला में आगे बात करते हैं। ये वर्ड सुना है, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक चालाकीपूर्ण रणनीति है, एक क्लेवर स्ट्रेटजी है जो किसी को अपनी रियलिटी, विचारों और भावनाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है, उकसाती है, इंस्पायर करती है। इसका लक्ष्य पीड़ित को अपनी प्रवृत्ति और धारणाओं यानी कि अजम्पशंस पर संदेह कराना होता है और अंततः उसे विश्वास दिलाना होता है कि घटनाओं का ये जो वर्जन है ये सत्य है, सच है। इस वर्ड के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। बात 19th सेंचुरी की थी। बेला नाम की एक लेडी थी जिसके हस्बैंड का नाम था जैक। अभी जो जैक था वो चाहता था अपनी वाइफ बेला को पागल बनाना, वो चाहता था कि वो पागल हो जाए। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो बात ये थी कि जैक को अमीर बनना था। उसकी ख्वाहिश थी अमीर होने की। उसकी बीवी के पास एक बहुत महंगा हार था उसकी आंटी का। पास्ट में उसकी आंटी का किसी ने मर्डर कर दिया था और जैक का ऐसा मानना था, उसको ऐसा लगता था कि ये हार जो है उसके घर में कहीं छुपा के रखा गया था। उसके मन में कुछ आया और उसने कुछ प्लान किया कि वो धीरे धीरे अपनी वाइफ को पागल बना देगा। उसके लिए मुश्किल था उस हार को ढूंढ के बेच डालना, इसलिए उसने साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करना शुरू किया। उसने प्लान किया कि वो धीरे धीरे अपनी वाइफ को पागल बनाएगा। उसका पहला स्टेप था उसको दुनिया से दूर करना। पहले उसने अपनी बीवी को दुनिया से दूर करना शुरू किया। वो किसी से मिले नहीं, किसी से बात ना करे और पूरी तरह से उस पर डिपेंड करे। एक बात बोलें आपको, आपको अपने जीवन में हर एक को सांत्वना अगर वो मुश्किल में है, ताकत अगर वो हिम्मत हार रहा है, सपोर्ट अगर वो जूझने में असमर्थ है, हौसला और साथ अगर वो अकेला महसूस कर रहा है, ये सब देना चाहिए और साथ ही साथ कोशिश करनी चाहिए हर एक को स्वावलंबी बनाने की। आज के टॉपिक के माध्यम से हम आपको आगाह करने जा रहे हैं गैस लाइटिंग टेक्निक से। चाहे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में बुरी प्रवृत्ति के लोग या लालच में आके कुछ लोग या फिर प्रतिस्पर्धा में आके कुछ लोग आप पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपके ऊपर। खैर, कहानी में आगे उसने धीरे धीरे उसकी थिंकिंग के साथ खेलना शुरू किया। जैसे उसकी बीवी कहीं कुछ सामान रखती तो वो उसे उठा के कहीं और रख देता, और अगर वो पूछ ले कि क्या तुमने हटाया है तो साफ मना कर देता, अरे नहीं, मैंने तो नहीं हटाया, ये तो तुमने ही हटाया था, मैंने देखा था तुमने हटाया है। कभी कभी वो गैस कम कर देता था स्टोव की, और अगर जाके वो तेज भी करती तो वो चुपके से फिर से स्लो कर देता। और अगर वो पूछती कि क्या तुमने इसे स्लो किया तो वो साफ मुकर जाता, अरे नहीं, ये तो वैसे ही है जैसी पहले थी। ये सब चलता रहा। बेला को हर बात पे खुद की डाउट होने लगा। उसका दिमाग अजीब परिस्थिति में जाने लगा। उसकी सोच, उसकी बिलीफ पे उसे डाउट होने लगा। उसको लगा कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रही है। वैसे इसके पीछे एक और बात बताएं आपको, ये सब इस तरह के दृश्य प्रेजेंट किए गए थे लंदन के एक प्ले में 19th सेंचुरी में, एक नाटक में। उस प्ले का नाम था गैस लाइट, जहां से ये वर्ड निकला जिसे कहते हैं गैस लाइटिंग। आज ये एक फेमस वर्ड है, यदा कदा शायद आपने कहीं सुना ही होगा। इसकी बेसिक ये है कि जब कोई इंसान हमें कुछ भी बोलता है तो हम उसी को तुरंत गलत साबित कर देते हैं। जाने अनजाने में बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बचपन में कुछ अगर हुआ हो आपके साथ और आपने आके बड़ों को कहा कि ये हुआ, तो बड़ों ने तुरंत नकार दिया, अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, आपको झुठला दिया गया हो। या आप किसी से भी कहते हो या किसी ग्रुप से कहते हो कि मैंने तुम सबको वहां ये करते हुए देखा, और वो लोग साफ मुकर जाए, सब मिलके मुकर जाएं, अरे क्या बात कर रहा है, वहम है तेरा, ऐसा थोड़ी होता है। किसी का बिलीफ, किसी की थिंकिंग, उसको इस तरह से तहस नहस कर दिया जाए, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में, दिस इज बैड। कभी कभी ये भी होता है कि आदमी सवाल कुछ करे या किसी भी इमोशंस में कुछ बोले तो उसे एक वर्ड पे घेर के उसके किए कराए या उसकी बेसिक सेंस, उसकी नेचर, उसकी वैल्यूज, उसकी मेहनत को जीरो कर दिया जाए। कभी कभी ये भी होता है कि बजाय उसको समझने के आप अपने इमोशंस थोप देते हो उसके ऊपर, ये जाने बिना कि क्या बीतती होगी उस पे इस सब के बाद। ऐसी स्टेज में इंसान को खुद से ही गिल्ट फील होने लगता है। कहाँ तो उसने सेक्रीफाइस किया होता है अपनी कन्वीनियंस से, स्ट्रेस ली होती है सामने वाले की कन्वीनियंस के लिए, और उसे खुद ही गिल्ट में डाल दिया जाए, कैसा फील होता होगा उसको, कैसी बीतती होगी उस पे। आपने कभी सोचा है? आप में से जितने लोग इमोशनल हैं, केयरिंग हैं, साथ देने वाले हैं, उन सब ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये जरूर फील किया होगा
फिर ऐसे में एक समय के बाद आप रिटेलिएट करना शुरू कर देते हैं। उससे आपके रिश्तों के पैमाने बदलने लगते हैं। आपको समझने वाले कम रह जाते हैं, आपको दोष देने वाले ज्यादा हो जाते हैं। स्थिति गंभीर हो जाती है और आपके इमोशंस और साइकोलॉजी के विपरीत आप पत्थर बनना शुरू कर देते हैं। दुनिया फिर आपको अलग नजरिए से देखने लगती है। कोई ये एक्सेप्ट नहीं करता कि आपके साथ क्या हुआ जिसने आपको बदल दिया, बल्कि दोष के कटघरे में आप अकेले होते हो, या ऐसा जानबूझ के अगर आपके साथ किया गया हो तो आप शिकार होते हो और कुछ नहीं कर पाते। ये बताने का मकसद यही है आपको। इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना सीखें। जहां इमोशंस का पलड़ा भारी हुआ, दुनिया ने आपका फायदा उठाना है। जहां ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, वहां खुद से खुद को अलग कर बैठते हो। इसलिए हमें ये चाहिए कि इन चीजों में बैलेंस करके चलें। फिर चाहे किसी को क्या फर्क पड़ता है, उसे छोड़ो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रायोरिटीज बना के जिंदगी जियो। शायद तरक्की ज्यादा मिलेगी, और उससे भी ऊपर की बात कहें तो शायद ज्यादा सुकून मिलेगा। आजकल दुनिया बहुत मतलबी और संकीर्ण हो गई है। अगर आपको लगता है कि उस मानसिकता के साथ आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, तो अपने विचार, अपने थॉट्स को ताकत दें। अपने मन को पॉजिटिविटी के एक्सट्रीम तक ले जाएं, क्योंकि वही आपका सच्चा साथी है। वहीं आप अच्छे से जी पाओगे। खुद पे विश्वास करें, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं और आगे बढ़े। कॉमन टैक्टिक्स की बात करें जो यूज की जाती है गैस लाइटिंग में। गैस लाइटिंग में प्रयुक्त कॉमन टैक्टिक्स आपको सजग करने के लिए अगर हम बताएं, जो इस्तेमाल की जाती हैं। दुर्व्यवहार करने वाला यानी कि अब्यूजर कुछ घटनाओं या बातचीत से इनकार करता है, जिससे पीड़ित अपनी याददाश्त पर सवाल उठाता है, या वो झूठ बोलता है जिससे पीड़ित को सच्चाई के बारे में अपनी समझ पर संदेह हो जाता है, या फिर भ्रमित करने के लिए विषय बदल देता है, या पीड़ित की भावनाओं को कम महत्व देता है, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी चिंताएं जो हैं वो महत्वहीन है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। याद रखिए, आप खुद के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और टैक्टिक होती है जिसमें अब्यूज करने वाला पीड़ित के आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश करता है और अपनी झूठी बातों को प्रमाणित करने या पीड़ित को बदनाम करने के लिए दूसरों को शामिल करता है अपने साथ इस तरह की एक्टिविटी में। अब अगर ऐसा होता हो, कैसे प्रतिक्रिया दें, कैसे रिस्पॉन्ड करें आप? यदि आपको संदेह है कि कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कुछ रणनीतियां हैं जो मदद कर सकती है आपकी। पहले तो शांत रहें। हालांकि इस समय पर कठिन हो सकता है, लेकिन शांत और संयमित रहने का प्रयास करें। गैस लाइटर्स अक्सर अपने हेरफेर को आगे बढ़ाने के लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने से तर्क संगत प्रतिक्रिया यानी कि रैशनल रिस्पॉन्स देना आसान है, याद रखिए। बहस में शामिल होने से बचे। गैस लाइटर्स अक्सर बहस और भ्रम पैदा करने में कामयाब होते हैं। अंतहीन बहसों में ना फंसने का प्रयास करें। इसके बजाय अपनी भावनाओं को शांति से व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सहकर्मियों, मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स के साथ गैसलाइटिंग के कुछ उदाहरण दें आपको। आपके योगदान को स्वीकार करने के बजाय आपके काम का श्रेय लेना। उस परियोजना की सफलता मेरे और मेरे शानदार विचारों के कारण थी। देखा होगा आपने, बहुतों ने महसूस किया होगा। या किसी प्रोजेक्ट की विफलता के लिए जिम्मेदारी लेने के बजाय आपको दोषी ठहराना। मेरा प्रोजेक्ट विफल होने का कारण यह है कि आपने मुझे पर्याप्त समर्थन नहीं दिया। आपकी योग्यताओं को खारिज करना और आपको इनकैपेबल दिखाना। आप इसे नहीं समझेंगे, यह आप जैसे व्यक्ति के लिए बहुत जटिल है। यह विचारों को अमान्य करना, जब आप उन्हें सुधारते हैं तो आपका अनादर करते हुए कहते हैं, मैं यह काम आपसे बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, मुझे ये सब मत बताओ। मुझे अपना काम कैसे करना है ये मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं। अब कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे प्रतिक्रिया दें इस मामले में? यदि आपको संदेह है कि कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ रणनीतियां हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं, जिस पे आप काम कर सकते हैं। राइटिंग में यानी लिखित रूप में संचार, यानी कि कम्युनिकेट करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपने उस व्यक्ति के साथ जो भी चर्चा की है उसे ईमेल या किसी भी राइटिंग के माध्यम से बताएं, ताकि जब वो अन्यथा दावा प्रयास करे तो आपके पास तथ्यों का सबूत हो। रिकॉर्ड रखें डेट एंड टाइम के साथ। यदि आपको भविष्य के मुद्दे को आगे बढ़ाने पर अपना बचाव करने की आवश्यकता हो तो रिकॉर्ड रखना काफी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ यूजफुल हो सकता है। यदि आप ऐसा करने में सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं तो जिम्मेदार व्यक्ति से सीधे गैसलाइटिंग व्यवहार को संबोधित करने पर विचार करें। विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता पूर्वक इस बात पर जोर दें कि आप सम्मान और व्यावसायिकता के साथ व्यवहार किए जाने की उम्मीद करते हैं। उनके व्यवहार की रिपोर्ट करें। यदि समस्या को सीधे गैसलाइटर से संबोधित करने
से समस्या का समाधान नहीं होता है तो मामले को अपने संगठन के भीतर उपयुक्त चैनलों तक पहुंचाएं। अपने विकल्पों पर विचार करें। यदि गैसलाइटिंग जारी रहती है और आपके कैरियर और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है तो आपको अपने विकल्पों यानी कि ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कानूनी परामर्श भी लें, हारे नहीं, हिम्मत से सामना करें। गैसलाइटिंग से निपटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें। अपनी भावनाओं को अमान्य या तर्कहीन मानकर खारिज ना करें। अपनी भावनाओं और धारणाओं पर ध्यान दें, पहचानें कि वे वैध हैं। दोस्तों, परिवारों के सदस्यों या किसी चिकित्सक से भी अगर बात करनी पड़े तो बात करें, वहां से पुष्टि करें और इसका समाधान निकालें। ऐसी गतिविधियों में बिजी रहे जो आपके आत्मविश्वास का निर्माण करें। इसके साथ साथ पेशेवर लोगों की मदद पर भी विचार कर सकते हैं आप, अगर जरूरत महसूस होती है उस खेल पे। तो यदि गैसलाइटिंग आपके मानसिक स्वास्थ्य या कल्याण को प्रभावित कर रही है तो थेरेपी का परामर्श लेने से आपको भावनात्मक प्रभावों को दूर करने और उसका मुकाबला करने की रणनीति विकसित करने में मदद मिल सकती है। इस तरह की और भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल हैक्स होते हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जल्द बात करते हैं। प्रणाम।